नमस्कार दोस्तों, आज के समय में आर्थिक विकास के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट ही वह तरीका है जहां आपका पैसा आपके लिए कमाता है। आप रात में सोते रहेंगे पर आपका पैसा आपके लिए काम करता रहेगा। आज के डिजिटल युग में इन्वेस्ट करना बहुत आसान भी हो गया है। आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप कहीं से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आजकल तो बैंक और इन्वेस्टमेंट कंपनियां आपके घर आकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देती हैं, सारी सुविधाएं दे देती हैं। और आज के समय में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे आसान विकल्प भी उपलब्ध हैं और उनमें से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। हालांकि स्टॉक मार्केट के बारे में हमारे देश में जागरूकता की काफ़ी कमी है। बहुत से लोग तो इसे सिर्फ एक जुआ समझते हैं और जुए की तरह ही इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, यह सोचकर कि जल्दी उनका पैसा 2 गुना या 4 गुना हो जाएगा और वह जल्दी अमीर हो जाएंगे। लेकिन यह जुआ नहीं है। सही जानकारी, धैर्य और रणनीति के साथ अगर यहाँ निवेश करें तो आर्थिक सफलता पाई जा सकती है। स्टॉक मार्केट में अगर निवेश की बात करें तो अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और अगर महीने में सिर्फ 2000 भी कमाते हैं तो यह एक बड़ी सफलता है, क्योंकि यह साल का 24% रिटर्न हो जाता है, जो एवरेज से बहुत ज़्यादा है। पर अधिकतर लोग इस लालच में पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि 1 लाख इन्वेस्ट करके एक ही महीने में 10-20 हज़ार कमाने लगेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इसी लालच में बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अगर सही जानकारी, धैर्य और रणनीति के साथ इन्वेस्ट करें तो स्टॉक मार्केट में सफलता पाना मुश्किल नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या पहली बार निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। स्टॉक मार्केट में निवेश एक सुनहरा मौका हो सकता है, लेकिन इसमें जोखिम भी होता है, इसलिए सही ज्ञान और समझदारी से कदम बढ़ाना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं स्टॉक मार्केट में निवेश के शुरुआती कदम और उन कॉमन गलतियों को जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है और अक्सर वो गलतियां कर देते हैं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप में समझते हैं कि स्टॉक और स्टॉक मार्केट होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टॉक और स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है। स्टॉक क्या है? स्टॉक किसी कंपनी में हिस्सेदारी यानी ओनरशिप होता है, जो उस कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। जब किसी कंपनी को अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है तो कंपनी पैसे जुटाने के लिए अपने शेयर्स जारी करती है, तो लोग इन शेयरों को खरीद कर कंपनी में हिस्सेदारी के मालिक बन जाते हैं। इन्हें शेयर या स्टॉक कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर जारी किए हैं और आपने 1000 शेयर खरीदे हैं तो आप उस कंपनी में 1% हिस्सेदारी के मालिक बन जाते हैं। कंपनियों को जो भी फायदा या नुकसान होगा उसमें आपकी 1% हिस्सेदारी होगी। दूसरा है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट वह प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। यह एक तरह का बाजार है जहां निवेशक कंपनियों के शेयरों की ट्रेडिंग करते हैं। यह बाजार 2 प्रमुख भागों में बटा होता है। पहला होता है प्राइमरी मार्केट, जहां कंपनियां पहली बार अपने शेयर जारी करती हैं, जिसे हम IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, जहां निवेशक पहले से जारी किए गए शेयरों को खरीदते और बेचते हैं। आम जनता IPO और सेकेंडरी दोनों में शेयर खरीद सकते हैं। भारत में 2 मुख्य और बड़े एक्सचेंज हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यह एशिया का सबसे पुराना और भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं। इसका प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स है, जो 30 बड़ी कंपनियों का प्रदर्शन करता है। दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यह भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसमें 1700 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं और इसका प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 50 है, जो 50 प्रमुख कंपनियों का प्रदर्शन दर्शाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना। डीमैट अकाउंट वह अकाउंट होता है जहां आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट यह आपके लिए शेयर खरीदने और बेचने का प्लेटफॉर्म है। मार्केट में कई प्रकार के प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं।
उनमें से कोई एक अच्छा ब्रोकर चुनें, जैसे कि जीरोधा और अरब स्टॉक है जो काफ़ी कम फीस लेते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर जैसे HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI डायरेक्ट ब्रोकर के साथ आपका निवेश करने की भी सलाह देते हैं। ब्रोकर चुनते समय फीस, प्लेटफॉर्म की सुविधा और उनकी सेवाओं की गुणवत्ता पर भी ध्यान दें। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए ज़रूरी दस्तावेज तैयार रख सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फोटो। स्टेप 3, अपने इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य तय करें। आप इन्वेस्टमेंट किस लक्ष्य को पाने के लिए करना चाहते हैं, लक्ष्य स्पष्ट करें। क्या आप लंबी अवधि यानी 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप छोटी अवधि यानी 1-2 साल में मुनाफा कमाना चाहते हैं, या फिर आप लंबी अवधि जैसे कि रिटायरमेंट, घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा जैसे विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य को पहचान कर अपने रिस्क लेने की क्षमता को भी समझें। अगर आप ज़्यादा जोखिम नहीं ले सकते तो ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करें। ब्लू चिप कंपनियां वह होती हैं जो काफ़ी प्रतिष्ठित होती हैं। इनमें फ़ायदा तो कम होता है पर नुकसान होने की भी संभावना बहुत कम रहती है। लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट यहाँ हमेशा फ़ायदेमंद होते हैं। युवा निवेशक थोड़ा जोखिम उठा सकते हैं, इसलिए युवा लोग डायरेक्ट शेयर और कम प्रतिष्ठित कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टेप 4, रिसर्च और सही स्टॉक का चयन करें। स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस करें, कंपनी के बैलेंस शीट, आय विवरण और पिछले वर्षों का प्रदर्शन देखें। इंटरनेट पर सभी डेटा उपलब्ध हैं। पिछले वर्षों के प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट लायबिलिटीज, नए प्रोजेक्ट की जानकारी आप वहां प्राप्त कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस करें, स्टॉक के चार्ट और प्राइस मूवमेंट को समझें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को जानें, सेक्टर्स को समझें। स्टॉक्स में कई सेक्टर्स होते हैं जैसे बैंकिंग, IT, फार्मा, FMGC, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। उनके बारे में पढ़ें, उनकी जानकारी रखें, लाइव अपडेट रखें और सबसे महत्वपूर्ण अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करें। कभी भी सारा पैसा एक ही स्टॉक में ना लगाएं, अलग अलग सेक्टर्स और कंपनियों में निवेश करें। स्टेप 5, हमेशा छोटे निवेश से शुरुआत करें। पहली बार में ज़्यादा पैसा ना लगाएं। शुरुआत में छोटी राशि से निवेश करें। अनुभव और मार्केट की समझ बढ़ने के साथ निवेश बढ़ाएं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बहुत अच्छा विकल्प होता है, जिसे हम SIP भी कहते हैं। अगर आप डायरेक्ट शेयर खरीदने से घबराते हैं या आपके पास इतना समय नहीं है या एनालिसिस करने का शेयर्स का, तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल होते हैं जो आपकी तरफ से आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। SIP के जरिए हर महीने कुछ निश्चित राशि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो बहुत सुरक्षित माना जाता है स्टॉक मार्केट में। स्टेप 6, बाजार को ट्रैक करें और सीखें। बाजार के ट्रेंड्स पर नजर रखें, नियमित रूप से न्यूज़ पढ़ें और स्टॉक्स के अपडेट्स को चेक करें। आर्थिक नीतियां, कंपनियों की घोषणाएं और वैश्विक घटनाएं स्टॉक मार्केट को प्रभावित करती हैं। सीखने की आदत डालें। ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब वीडियो और बुक्स के जरिए स्टॉक मार्केट की समझ को बढ़ाएं। वारेन बफेट और राकेश झुंझुनवाला जैसे निवेशकों की रणनीतियां को समझें। स्टॉक मार्केट में अक्सर लोग गलतियां भी करते हैं जिनसे लोग स्टॉक मार्केट से दूरी बना लेते हैं। आइए स्टॉक मार्केट में लोगों द्वारा की जाने वाली ऐसी सामान्य गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हमेशा बचना चाहिए। यह कुछ गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं। पहला है जल्दबाजी में निर्णय लेना। बिना रिसर्च किए स्टॉक खरीदना और बेच देना सबसे बड़ी गलती है। किसी दोस्त या टीवी के कहने पर निवेश करना बड़ी भारी भूल साबित हो सकती है। अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करें। बाजार में उतार चढ़ाव बेहद सामान्य है। डर या लालच में आकर कोई निर्णय न लें, पर अक्सर लोग लालच में और कभी कभी डर कर नुकसान में शेयर बेच या खरीद लेते हैं। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन न करना। यह एक बड़ी गलती करते हैं लोग। सिर्फ 1 या 2 शेयरों में सारा पैसा न लगाएं, अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करें ताकि जोखिम कम हो सके। नंबर 4 है शॉर्ट टर्म में बड़ा मुनाफा चाहना। लोग अक्सर जल्दी पैसा कमाने के लिए गलत निर्णय लेते हैं। स्टॉक मार्केट लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न देता है। 5वां है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल न करना। स्टॉप लॉस एक प्रोटेक्शन है जो नुकसान को सीमित करने में मदद करता है। इसे जरूर सेट करें। आप अपना स्टॉप लॉस कड़ाई से फॉलो करें। स्टॉक जब स्टॉप लॉस पर पहुंचे तो इस पर एक्शन जरूर लें। फेक न्यूज और अफवाहों पर भरोसा करना, सोशल मीडिया या अनऑफिशियल स्रोतों से मिली खबरों पर निवेश करना भी बेहद खतरनाक होता है।
इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से ही जानकारी लें। सातवां है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को नज़रअंदाज करना। स्टॉक्स को खरीदने से पहले उनकी वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन का विश्लेषण करना जरूरी है। सफल निवेश के लिए यह कुछ सुझाव है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमेशा लंबी अवधि का दृष्टिकोण अपनाकर इन्वेस्टमेंट करें। स्टॉक मार्केट में लंबी अवधि के निवेश से अच्छे परिणाम मिलते हैं। एक नियमित निवेश योजना बनाएं और उसे हमेशा बनाए रखें। सीखना और जागरूकता। स्टॉक मार्केट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। निवेशक लर्निंग कार्यक्रमों में भाग लें और विशेषज्ञों के विचारों को जानें, पढ़ें, देखें और सुनें। रिस्क मैनेजमेंट करें। अपने निवेश के जोखिम को समझें और उसे प्रबंधित करें। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जोखिम सहनशीलता के अनुसार अपने निवेश का डिस्ट्रीब्यूशन करें। अलग अलग सेक्टर्स और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें। सलाहकार की मदद लें। यदि आप निवेश में नए हैं, स्टॉक के बारे में जानकारी कम है, तो किसी वित्तीय सलाहकार की मदद लें। वे आपके निवेश की योजना बनाने और उचित निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। या फिर सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जो सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है स्टॉक मार्केट में। बाजार की स्थिति को समझें। बाजार की वर्तमान स्थिति को समझें और उसके अनुसार निवेश करने का निर्णय लें। मंदी या तेजी के समय में विभिन्न रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं। अनुशासन और धैर्य रखें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में सफल निवेश के लिए अनुशासन और धैर्य बेहद आवश्यक होता है। उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं और अपने निवेश पर विश्वास रखें। समय का इंतजार करें और किसी डर या लालच से शेयर को खरीदें या ना बेचें। स्टॉक मार्केट में निवेश करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही जानकारी, शोध और रणनीति के साथ आप भी सफल निवेशक बन सकते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश सीखने की प्रक्रिया है। सही ज्ञान और रिसर्च के साथ साथ आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। याद रखें, निवेश है तो जोखिम भी जरूर है, लेकिन सही रणनीति से आप इस जोखिम को कम कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो साथियों, तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मार्केट से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।